ये तुष्टीकरण की राजनीति, इतनी घटिया राजनीति, इतनी घटिया सोच सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार की हो सकती है, किसी की नहीं। और ये चरणजीत सिंह चन्नी है, इसे चवन्नी की अकल नहीं है। सबसे पहले चरणजीत सिंह चन्नी, जिसकी औकात चवन्नी के बराबर भी नहीं है, मैं उसको बोलना चाहता हूं कि इतना गंदा अमानवीय व्यवहार किया गया है जो मोदी जी के साथ, तत्कालीन पहले माफी मांगे, फिर अपना इस्तीफा दे सरकार। क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और आज पूरे देश में वो मछली जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने तबाह करके रख दिया है पूरे हिंदुस्तान को। करना क्या चाहती है, किसको किसको लड़वाना चाहती है, मुझे ये समझ के परे है। निर्दोषों की हत्या करवा के लड़वाना, आपस में जो पाकिस्तान करना चाहता है, जो आईएसआई करना चाहता है, वही कांग्रेस करना चाहती है। वो कह रहे हैं 20 मिनट रोकी तो गए थे, क्या होगा? प्रधान हुआ थोड़ी ना। उनके लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए तो भाजपा ने कुछ किया ही नहीं है। उनके हिसाब से चलेंगे तो भाजपा ने उनके कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन हम जो सोचते हैं, हमारे लिए सरकार ने 1984 के दोषियों को सजा दिलवाई। आपने क्या किया? आपने तो दंगे भड़काने का काम किया था। आप सिर्फ और सिर्फ दंगाई करवाते थे। 1984 का दंगा कोई सिख भूलेगा नहीं। उसको सजा दिलवाने वाले मोदी जी हैं। मोदी जी ने सजा दिलवाई है, भाजपा सरकार ने दिलवाई है। नहीं सर, तर्क ये दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि पंजाब के लोग और पंजाबी मोदी को पसंद नहीं करते। कोई आया ही नहीं था उनकी रैली में। 70,000 बोला था, 700 लोग भी नहीं। पूरी भरी हुई भीड़ थी वहां पे, भरी हुई भीड़। इतनी भीड़ थी। आप एक बात बताइए, कानपुर में जब मोदी जी आते हैं, कानपुर में आप भी आए होंगे, आप पत्रकार हैं, कवरेज करने जरूर आए होंगे। जब कानपुर में आए थे, 5.5 लाख कुर्सियां अंदर लगी हुई थी, जो पूरी भर चुकी थी। उसके बाद भी 70-75 आदमी किसी न किसी तरह ठूस के अंदर भरा हुआ था, खाली मोदी जी की एक झलक पाने, उनको सुनने के लिए। जिस आदमी में इतनी शक्ति हो, जिस आदमी के मुख पे इतना तेज हो, जिसने हिंदुस्तान के लिए इतना कुछ किया हो, आपको क्या लगता है वहां पे भीड़ नहीं रही होगी? फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, हर जगह पे दिखा है। जब आप कभी किसी रैली का संबोधन करते हैं, वहां पे सीटें लगाई जाती हैं, तो खाली सीटों की फोटो चला के आप क्या कर लेंगे? उसके बाद भरी सीटों की फोटों जो है वो चलाई गई हैं। वो क्या उनको नजर नहीं आता, या उनकी आंखों में एक सूअर का बाल पड़ा हुआ है? जी सर, ये जो चीजें हुई, आपका शुभ नाम क्या होगा सर? जी हरपाल सिंह। सिंह जी, जो चीजें हुई पंजाब में, इसमें कांग्रेस का जो रवैया रहा है, सुरजेवाला कह रहे कुछ हुआ थोड़ी ना, इतना क्यों मतलब कर रहे नौटंकी? जो ये देश के प्रधानमंत्री को मारने के बाद इनको समझ में आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी एक पार्टी के। और रही ये कांग्रेस है दोगली, ये किसी की नहीं है। ये पहली बात तो ये चवन्नी सरकार को इनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद ये पहले तो माफ़ी मांगे, फिर इस्तीफा दें। और ये कांग्रेस सरकार, जो मैंने कल भी शायद कहा था कि कांग्रेस जो देश के प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकती, चाहे जो सिक्योरिटी नहीं देख सकती, वो देश को क्या संभालेगी, क्या देगी? पहली बात तो ना कोई कल प्रदर्शनकारी था, ना कुछ। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिन्होंने बवाल किया है। ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोका है। ये किसी कोई प्रदर्शनकारी नहीं था, कोई किसान नहीं था, कुछ नहीं था। ये सिर्फ और बलवाई थे ये कांग्रेसी। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको इतना प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता। एक छोटा मंत्री भी गुजर जाता है तो 4 बार वहाँ पे एसपी डीएसपी घूमते फिरते नजर आते हैं कि वहाँ पे एक चिड़िया भी, परिंदा भी पर ना मांगे, पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का रूट आपको मालूम है, और वहाँ पे एकदम से किसान पहुँच जाता है, और आप बोल रहे हैं किसान है। पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। अपने ही बंदों को किसान की वेशभूषा में बैठा के उनको सर्वप्रथम सामने ले आते हैं। ये दंगा करवाने वाली बात थी। पाकिस्तान 30 किलोमीटर की रेंज में था। अगर वहां से कोई मिसाइल दाग दी जाती, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो देवतुल्य हैं, जिन्होंने हम लोग के लिए सब कुछ किया, अगर उनको कुछ हो जाता तो क्या होता? कितनी अराजकता फैलती इस हिंदुस्तान में, आप उस अराजकता को संभाल नहीं पाते। ये खाली और खाली अराजकता फैलाने वाली सरकार है कांग्रेस। इस गंदी मछली को इस देश की तालाब से उठा के जब तक हम फेंकेंगे नहीं, तब तक ये देश अच्छा नहीं बन पाएगा। मोदी जी अखंड भारत बनाना चाहते हैं, और ये कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ टुकड़े टुकड़े करने पे ही विश्वास रखती है। इनका मंथन ही यही है। तो आप क्या कह रहे हैं कि हिंदू वर्सेस सिख कराने की कोशिश थी? बिल्कुल कराने की कोशिश थी। इधर आइए मेरे भाई, आप मेरे भाई इधर आइए। ये मेरे भाई हिंदू हैं, ये मेरे भाई हिंदू हैं। आप इनसे पूछिए, क्या हम दोनों भाई नहीं हैं? अभी 10-15 मिनट गाड़ी अगर वहाँ पर उनकी और लेट हो जाती, अगर वो यू टर्न ना लेते तो क्या होता?
मोदी पाकिस्तान 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, जो मिसाइल लेके वहाँ फूंक देते, उड़ा देते मोदी जी को, तब इनको समझ में आता। चाहे सिद्धू हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस, पूरी पार्टी तो चन्नी है, ये पूरे कठपुतली हैं कांग्रेस पार्टी के। ये इनको कुछ नहीं मालूम है, ना ए ना बी ना सी। आज न्यूज़ में आया कि वो कैसे किसी जी न्यूज़ के एंकर से कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाड़ी रोको, ऐसे रोको, बस। तो वो एंकर से बात करनी तमीज़ नहीं, वो जनता को कैसे संभालेंगे? 2 आदमी जनता को लेके बीच में कह रहे मुझे वो रोक रहे। आज क्या बात थी? तो ये सब चीज़ें इनके अंदर, मतलब समझ लीजिए योगी मोदी जी को ये बिल्कुल परेशान और मृत्यु लोक पहुंचाने का कार्य इन्होंने किया। वो तो कह रहे सिख समाज पसंद नहीं करता उनको, किसान पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने काफिला रोका। आप समझिए वहाँ पर पहली बात तो सिख समाज के लोग थे, किसान नहीं थे, वहाँ कांग्रेस के लोग थे। ठीक है, वो सिख समाज की आड़ में, भाई पंजाब टोटल सिखों का है तो वहाँ सिख ही होंगे, चाहे उसमें अब किसी को भी कुछ कह दो। तो वहाँ पर सिखों को आगे करके बरगलाने का काम करती है सरकार। चीज़ें हुई सर, ये सवाल खड़ा करती हैं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उसमें कई तरीके के नारे, हाय हाय मोदी मर जा तू, फिर कहा गया था इंदिरा को ठोका है मोदी को ठोकेंगे। तो इन तरीकों की चीज़ों को निकलने के बाद लोग पूछ रहे हैं क्या ये सहयोग है कि प्रयोग? ये बिल्कुल प्रयोग है। बिल्कुल ये प्रयोग किया है, प्रयोग किया गया था, ये प्रयोग किया गया है, ये कोई संयोग नहीं है। ये पूरी तरह से प्रयोग किया गया था। ये लोग बोल रहे हैं कि 15 से 20 मिनट तो रोके थे। 15 से 20 मिनट में जब तक मोदी जी उस पुल पे रुके हुए थे तब तक पूरे देश की सांसें रुक गई थी 15 से 20 मिनट के लिए कि होने क्या वाला है। अरे आप मानव बम वहाँ पे तैयार कर सकते थे, सामने बस खड़ी थी, पुलिस खड़े थे, चाय की चुस्कियाँ ली जा रही थी। आप बोलते हैं कि पंजाब ने सिक्योरिटी दी थी। आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और किसके लिए सेट करना चाहते हैं? पूरा हिंदुस्तान देख रहा था आपको, केरल देख रहा है, असम देख रहा है, हर कोई देख रहा था। ये यूपी है, यहाँ पे योगी जी हैं, यहाँ पे क्या प्रियंका वाड्रा आती हैं तो क्या उनका काफिला रोका जाता है? थोड़ी तो नैतिकता होनी चाहिए। आप में नैतिकता नहीं है, आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हो, आप मोदी जी पे हमला करना चाहते थे। खाली इसी वजह से वहां पे काफिले को रोका गया था। और ये शुक्र है ऊपर वाले का, ये शुक्र है बाबा शिव का, ये शुक्र है वाहिगुरु जी का कि वो सही सलामत वापस आ गए। आज अगर उन्हें इतनी सी भी खरोच लग जाती, ये पूरी दुनिया जानती है कि इस दुनिया में, इस देश में, भारत देश में जो अखंडता का प्रतीक है, जो सारे धर्मों को लेके चलने वाला देश है, इसमें अराजकता फैलते हुए एक पल ना लगता। और वो कांग्रेस यही चाहती थी। ये मेरा भाई हिंदू है, ये मेरे बगल में खड़ा है, मैं सिख हूं, मैं खड़ा हूं। कितने लोग हैं? सारे समाज के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। सारे समाज का मंथन मोदी जी द्वारा किया गया है। ये तुष्टीकरण की राजनीति, इतनी घटिया राजनीति, इतनी घटिया सोच सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार की हो सकती है, किसी की नहीं। और ये चरणजीत सिंह चन्नी है, इसे चवन्नी की अकल नहीं है। और ये मतलब कह रहे हैं सिविल वॉर लाना चाहते थे। बिल्कुल लाना चाहते थे सिविल वॉर, क्यों नहीं लाएंगे? आप बताइए, मोदी जी जो हैं वो देश की अखंडता को लेके, अखंड भारत के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आप खाली मुझे एक बात बताइए, अभिनंदन जब जाता है तो 2 दिन में पाकिस्तान की औकात दिखाकर अभिनंदन को तुरंत वापस लाया जाता है। कांग्रेस सरकार में ऐसे कितने अभिनंदन गए हैं जो वापस आए हैं? हाथों पे गिनते रह जाएंगे, एक नहीं बता पाएंगे कि कब आया था, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे मोदी जी को, हमारे मोदी जी को हर एक अभिनंदन से फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके लिए मैं सरदार बाद में हूं, पहले एक अच्छा हिंदुस्तानी हूं। ये शर्मा बाद में, पहले एक अच्छा हिंदू, हम सब हिंदुस्तानी पहले हैं। सरदार कौम तो बाद में आती हैं, कौम को लाने वाले ये लोग हैं। ये लोकतंत्र का क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सर? ये अपने आप को लोकतंत्र बचाओ बोलते हैं, कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बिखर रहा है मोदी के राज में। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा पक्षी पार्टी वहाँ पे रैली तक नहीं कर सकती। ये पंजाब को दूसरा बंगाल बनाने की कोशिश हो रही है। ये पंजाब को दूसरा बंगाल बनाने की कोशिश हो रही है, इनकी यही कोशिश है। और मेरे को तो ये नहीं समझ में आता, जब जब राहुल गांधी इटली में जाते हैं तब भारत देश में ऐसा कुछ घटना क्यों घटित हो जाती है? उनका इटली जाना और भारत देश में कोई ना कोई ऐसी अमानवीय घटना होना, ये कोई संजोग की बात नहीं है कि ये संजोग हो रहा है। बिल्कुल प्रयोग, ये बिल्कुल प्रयोग है। ये प्रयोग है मोदी जी को रोकने का। और शेर को क्या गीदड़ रोकेंगे? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। ये सब गीदड़ हैं। 10 गीदड़ों के आ जाने से शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल का राजा तो भी शेर है, और शेर था और शेर ही रहेगा। तो सीआर बता रहे हैं, कह रहे हैं हुआ करके वो अपनी शक्ल सुबह सुबह उठते ही देख लेते हैं, तो इसलिए क्या होता है? वो सिद्धू जी डेली अपनी शक्ल देख लेते हैं। सिद्धू पहले कहाँ थे? पहले थे ना, पहले
उसके बाद कांग्रेस में आए हैं ना, क्योंकि वो बिन बिन पेंदी का दुख है ना, वो लोटा होता है, वो लोटा है, कभी इधर जहाँ उधर दौलत मिल गई उधर चले गए, जहाँ दौलत शोहरत मिल गई उधर चले गए। या अभी ये अपने ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ थे ये, क्योंकि इनको सिस्टम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ का जो DIG वगैरह जो सेट होता है वो CM के कोटे सेट होता है। ये चाह रहे थे कि हम अपना CM उतारेंगे, वो चाह रहे थे अपना CM उतारे, तो सोनिया गांधी ने पिछवाड़े लात मारी कि जैसा कह रहे वैसा करो, तब मुंह बना के फिरे तो आके सेट हो गए पूरा। मगर भूपेश बघेल तो कांग्रेस के हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि नोटंकी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। भैया दूसरी ना कुछ हुआ थोड़ी ना था, प्रधानमंत्री का है इतना हाई। का तो आप एक बार यूपी आके देखो, आप प्रियंका वाड्रा जी आई थी, उनका क्या स्वागत नहीं किया गया, उनको एक अलग से कमरा दिया गया ना, उनको रोका तो नहीं गया, उनको जेल तो नहीं भेजा गया ना, या उनके उसे किसी चीज़ का बैरिकेडिंग लगा कुछ किया गया। इन्होंने तो बिल्कुल ऐसे कर दो, देश के प्रधानमंत्री हैं वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री, पार्टी बाद में है, पहले एक देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी मतलब इतनी टाइट होनी चाहिए कि उसका मतलब एक परिंदा भी होता है ना पर नहीं मार सकता है, इतनी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। वो तो उनकी SPG वगैरह जो उनकी टीम थी उन्होंने सहानुभूति से काम किया और पूरी टीम को लेके अपना U-टर्न लेके चले आए। नहीं तो उनकी मतलब पाकिस्तान समझ लीजिए 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पे था और बॉर्डर पे ही थे वो, नहीं तो उनको उड़ा दिया जाता। ये कांग्रेस सरकार की सूझी बूझी चाल थी और हमेशा चाल इनकी यही रहती, सिखों को हिंदुओं को लड़वाते रहो, अपना सूझबूझ सीधा करते रहो। इस बार भी यही था, बिल्कुल यही था, ये हो नहीं पाया, हम लोग नकारा कर दिया। योगी जी मोदी जी हमारे इतने सुलझे और समझदार व्यक्ति हैं, क्योंकि वो चाणक्य नीति से चलते हैं, उनको बिल्कुल नॉलेज है कैसे क्या आगे होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, और उनको ऊपर वाले का आशीर्वाद बहुत प्यारा मिला हुआ है कि वो सब समझ जाते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर वो U-टर्न ना लेते निश्चित बात उनकी जान को खतरा था। सर जैसा इन्होंने बोला क्या पंजाब को दूसरा बंगाल बनाने की कोशिश? बिल्कुल बंगाल बनाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जो क्या नाम आपका वो क्या नाम है पुलिस वाले बैठ के वहाँ पर उनको सिखों जो वहाँ के जो क्रांतिकारी जो भी है वहाँ के प्रदर्शनकारी जो थे वहाँ पर चाय पिला रहे थे साथ में बैठ के और यूँ कह रहे थे अरे उतरो उतरो, ये लल्लू पल्लू है क्या आप PM का रोक रहे हैं, PM का रास्ता रोकने का भी हिम्मत कर रहे हैं। मतलब एक विधायक निकल जाता है उसके आगे पुलिस की औकात नहीं होती, कैसे बात कर जाओ, वो तो देश का प्रधानमंत्री है भाई, इनको सोचना चाहिए CM चन्नी को। CM चन्नी कुछ नहीं, CM चन्नी छोटी सी कठपुतली है जो हम जैसे सिखों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। मैंने इस चीज़ को ट्वीट भी किया था क्योंकि सिखों को बरगलाने की कोशिश करी, जो चन्नी ने ट्वीट किया है कि ये वहाँ पे भीड़ नहीं थी, मैंने को रीट्वीट करके बहुत बेला। सुरजेवाला कह रहे थे, सुरजेवाला कह रहे थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये जो कह देती हैं वो होता है नीचे नीचे, मतलब नहीं वो नीचे लड़ रहे हैं मर रहे हैं क्या, वो तो अपना देश में इटली कर रही है, निंदा उन्होंने करी है। कितनी देर बाद निंदा की है? 24 घंटे बाद निंदा होती है। आप समझे ना, आपको चोट लगी है आप निंदा तुरंत करेंगे, भाई न्यूज़ में आ गया देश का प्रधानमंत्री है, 24 घंटे बाद निंदा करेंगे। ऐसी कांग्रेस सरकार मुझको नहीं चाहिए, ना हमको चाहिए, सिख समाज हमें इस देश को भी नहीं चाहिए। और इस देश का इस सिख जो है वो भाजपा के साथ है, इस देश का जो सिख है भाजपा के साथ है। पंजाब का इलेक्शन देखते हुए आप जो समझाइए, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर 500 से 700 सीटें थी, वहाँ पर कह रहे 500-700 सीटें थी। मेरे पास ऐसी कई वीडियो है कि वहाँ लाखों के हिसाब से भीड़ थी। आपको इतना डर था, उनको आगे क्यों नहीं आने दिया? भाई आपके मन में कुछ था तो उनको आगे आने देते। जो होता देखा जाए तो वहाँ बाकायदा माइक लगा के स्टेज बना के कारों के ऊपर चढ़ के उन्होंने बोला कि मैंने मोदी को भगा दिया, पंजाबी बोला कि मैंने मोदी को भगा दिया। अब देखिए कैसे आते हैं क्या करेंगे, तो नशे गढ़ बना रखा है पंजाब को वो। और सौगात देने गए थे, कितने हजार लाखों करोड़ की सौगात देने गए थे कि ये उन्होंने करा, डैम बनाया, जो भी उन्होंने किया वो कार्य को उद्घाटन करने गए थे। तो उन्होंने पूरे उसको समझ लीजिए वहाँ जितने टावर है जितने दुनिया की चीज़ें सब हटाने की कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन में करा जा रहा है। और अच्छा अब तो किसान आंदोलन कोई मोटिव ही नहीं था, किसान आंदोलन खत्म हो चुका था। मोदी जी ने माफ़ी मांग ली उस चीज़ को लेके कि हमसे कुछ गलती हुई है तो हम उस चीज़ को आपको नहीं समझा पा रहे हैं, हम अपनी माफ़ी मांग रहे हैं। तो चीज़ तो किसान आंदोलन को बच्चा ही नहीं, तो 1 साल से वो कांग्रेस कहाँ बैठे हुई है कि कहीं ना कहीं तैयार की हुई। और जो ये रूट मैप होता है CM चन्नी के पास था, CM चन्नी सुबह कह रहे हैं कि मेरे पास रात के 1 बजे से सुबह 6:30 बजे तक मैं कॉरिडोर कर रहा थी, कैसे कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे क्या नहीं आएंगे। और इनको ये नहीं मालूम 6 बजे के बाद जो जब आने का टाइम हुआ तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया अमित शाह जी भी नहीं थे, DGP भी नहीं गए, मुख्य सचिव भी नहीं गए, फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया इनको अमित शाह ने। और वहाँ के GP ने फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ना कि वहाँ गृह मंत्री ने किसी ने फ़ोन उठाया ना कुछ उठाया। ये बेचारे एक तरीके से अपनी जान बचा के मोदी जी आए हैं। इनका और कांग्रेस का और पाकिस्तान का ऐसा संबंध है जैसे मियाँ बीबी का होता है, ठीक है। पूरा पाकिस्तान इनके हमले को तैयार बैठा था। अगर इंडिया अपना दिमाग ना लगाती, मोदी जी दिमाग ना लगाते तो आज पाकिस्तान से इनको मिसाइल पड़ चुकी होती और मोदी जी उड़ चुके होते। हमारे PM गए और एक CM को कुछ पता ही नहीं वहाँ के बारे में। ये चीज़
कोई छोटी चीज़ नहीं है। और जो 20 मिनट की बात कर रहे हैं, एक पीएम एक जगह 20 मिनट खड़ा होता है। जैसे पीछे कहा जा रहा था रिलायंस का कि हमारे मुकेश अंबानी झुकते हैं तो 2000 का नोट उठाने के लिए नहीं झुकते हैं, उनको वो उतने देर में 20 करोड़ कमाते हैं। तो हमारे वो 20 मिनट उनके लिए कितने कीमती हैं। और कुछ भी हो सकता था उस वक्त, तो ऐसा नहीं है कुछ हुआ थोड़ी ना। नहीं, कुछ भी हो सकता था। क्या होने के बाद कुछ होता? अगर उनको कुछ क्षति पहुंचती तो बताइए, तो ये कौन होता? तो ये चन्नी जी क्या करते आगे? जो ये सब बयान आ रहे हैं गलत हैं। और ये जो हो रहा है, जो राहुल गांधी और ये सब जो लोग कर रहे हैं, ये सब एक तरीके से दोबारा दंगा भड़काने और गलत करने, उनकी सोच थी वो है। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे देश के, हमारे यूपी के योगी सीएम साहब, उनको देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे काम कर डाले हैं। तो देश, कहते हैं ना कि देश को कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अच्छा कर क्यों रहे हैं। हम वो गंदगी भी बाहर फेंकते जा रहे हैं। जो कूड़ा करकट है, जितना ये सब जो गलत लोग हैं, उनको बाहर करके उन्होंने देश को स्वच्छ किया है। तो वो आज चन्नी जी को जो कहर बयान दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो सिद्धू जी दे रहे हैं, वो गलत है। हुआ कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, वो हुआ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ना कि आज पीएम, वो देखे ना पीएम है, पीएम अगर आज यही चन्नी जी यहाँ आते हैं यूपी में, वही इनके साथ ऐसा कुछ योगी की हमारी प्रशासन करती है कि उनको ध्यान नहीं देती, निगलेक्ट करती है, तब चन्नी जी का क्या बयान आता है? फिर करे ना सिद्धू जी आके। तो ये सारी बातें गलत है। मोदी जी का जो जहाँ की रैली थी उनकी, वो उनको पूरी करनी देनी चाहिए थी। वहाँ पे जनता थी नहीं थी, वो तो एक अलग बात थी। वो हम कह रहे हैं, वो 500 थे, 400 थे, 50 थे, वो वहाँ जाके देखते ना। उनको जाने क्यों नहीं दिया गया? आपके अंदर खुद डर था। मगर सर, ये जो कुछ दिन से इस तरीके की राजनीति हो रही है, चाहे बंगाल में देखा जाए, योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जाता, जेपी नड्डा के रोड शो के साथ क्या होता है, गृह मंत्री के साथ क्या होता है, सब ने देखा। फिर अब ये पंजाब में हो जाना, केरल में इस तरीके की चीज़ें दिख जाना, तो क्या अब देश में यही चलेगा? जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ मोदी जी को वीज़ा लेके जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। मोदी जी देखिए, दिन रोज वो कुछ ना कुछ अपने आप में चेंज लाके, हमारे यूपी में देखिए, पहले सरकार बीजेपी की सरकार कितनी थी, कितनी कम सीटें थी, आज देखिए 300 प्लस, और इस बार भी 360 60 70 सीटें होंगी। तो इसलिए इन लोगों को डर है।